नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम विकास की बात में हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी। गुप्ता जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। मेयर साहब, ये बताएं कि अभी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हाउस लगाने की तैयारी हो रही है, तो क्या इसे लेकर कोई डेट फाइनल की गई है अभी या नहीं? हम काफ़ी देर से हाउस लगा नहीं है। कोविड-19 के कारण बहुत सी रिस्ट्रिक्शन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और होम मिनिस्ट्री की, तो अब धीरे धीरे अभी कोई कोरोना वायरस भागा नहीं है, इधर ही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम तैयारी कर रहे हैं हाउस लगाने की। शॉर्ट हाउस लगाएंगे, एक दिन का ही, उसमें लंबा चौड़ा लोग ना आए, मतलब अपने कॉरपोरेटर और स्टाफ, अपना ही स्टाफ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है उसको ही हम बुलाएंगे, ताकि जो वो दूरी है 2 गज़ की दूरी या जो भी है, सारे उनके प्रिकॉशंस करते हुए हाउस लगाने की। अभी डीटीसी चुनाव भी चल रहे हैं, देख लेते हैं कौन सी डेट भी उसमें सेट बैठती है। पहले हम 28 का सोच रहे थे, 28 को पोलिंग है, मुझे अभी भी पता चला। जो भी डेट होगी उसको डेट फिक्स करें, हम हाउस लगाएंगे। इस हाउस को जम्मू के अपने कॉन्फ्रेंस निगम के काउंसिल हाल में ही लगाया जाएगा या बाहर टीचर भवन वगैरह में लगाया जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली यहीं लगाया जाएगा, अपना जो हमारा असेंबली हॉल है यहीं पे लगाया जाएगा। मेरे साहब, एक चीज़ बताएं, आपने कहा कि ये कोविड की वजह से अभी तक हमने जो हाउस नहीं लगाया, लेकिन जो हमारे निगम के विपक्षी कारपोरेटर हैं वो लगातार आप पर निशाना लगाते रहे हैं। वो कहते रहे कि मेयर साहब जानबूझकर डेलिबरेटली हाउस को नहीं लगा रहे हैं। देखिए, मैं कोई होम मिनिस्टर नहीं हूँ, एसओपी मेरे हाथ में नहीं है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूटी में हम लोग हैं, जिस तरह के हमें इंस्ट्रक्शन आती हैं उसी हिसाब से लगाते हैं। अभी हमें इंस्ट्रक्शन आगे धीरे धीरे, आज 200 आदमी का जो फंक्शंस भी हो रहे हैं और उसी हिसाब से हम भी 75 हमारे कॉरपोरेटर हैं, उसके अलावा और भी हमारा स्टाफ है। हालांकि हमारे पास 200 की यहाँ जगह नहीं है। टोटल मैंने हिसाब लगाया था कि जो हमारे पास असेंबली हॉल है, ये 50-60 लोग जहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चेयर्स लगा के हम अपने जो 75 कॉरपोरेटरों को अपना कम्युनिकेट करेंगे। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमारे कॉरपोरेशन के होंगे उनको बुलाएंगे। बाकी जो विजिटर्स आएंगे, जिनको किसी को छोड़ने आता, उनको नीचे हमारा काउंसलर हॉल है, उनके बैठने की व्यवस्था वहाँ करेंगे। इस किस्म का हम कोशिश करेंगे कि ताकि जो एक काफ़ी देर से हाउस नहीं लगा है वो हाउस लगे, और इसी तरह आगे भी हम हाउस को, जो पीछे कमी रह गई है, मेरा ये है कि जल्द से जल्द आगे 15-15 दिन के बाद भी हम हाउस लगाएं, ताकि जो काम पेंडिंग है, जो हमारे कॉरपोरेटर भाई कहते हैं कि हाउस नहीं लगा, वो सारी हम चीज़ें उसको चुस्त दुरुस्त कर सकें। अभी 73rd अमेंडमेंट हुआ, जो म्यूनसिपैलिटी हुआ, अभी कई राइट मिले हैं, तो आपको क्या लगता है इससे कितना फ़ायदा होगा जम्मू शहर को? देखिए, अभी हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई सब सेंटर आए हैं, 17 सब सेंटर जो शहर के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर वो ट्रांसफ़र हुए हैं। उसके ऊपर ये होगा कि जिस वार्ड में वो सब सेंटर हैं, वहाँ का जो हमारा ऑनरेबल कॉरपोरेटर है वो वहाँ जाके देख सकता है, उसको कंट्रोल करेगा क्या क्या कमी वहाँ पर हैं। एक हेल्थ डिपार्टमेंट का तो अपना सिस्टम होगा, जहाँ हमारा जो CMO जो होगा वो हर जगह जा नहीं सकता, जाता नहीं था। इससे बहुत सा फ़ायदा लोगों को भी होगा, और जो हमारे सेंटर्स हमारे पास आए हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उनको भी हम सुचारू तरीके से दुरुस्त करके उनको चलाने का प्रयास करेंगे। मेरे साहब, जैसा कि पिछले दिनों कोविड से पहले आपने शहर के बाहर बन रहे मांडा जू का एक दौरा किया था, तो आपने तब कहा था कि हम इसके लिए फ़ंड लेके आए हैं। अभी उस जू का क्या है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है? लगभग सतपाल मलिक जी जब हमारे यहाँ ऑनरेबल हमारे LG साहब थे, तो उनसे मैंने सेंक्शन, गवर्नर साहब थे, उनसे मैंने 50 करोड़ रुपया सेंक्शन करवा के भिजवाया था। बाकी सिस्टम होता है डिपार्टमेंट, धीरे धीरे करके वो 50 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र हो गया। नए टेंडर लग रहे हैं, पुरानी पेमेंट्स हो गई हैं। मुझे आशा है कि उसका एक फेस इसी साल 31 मार्च से पहले शायद लोगों के हवाले किया जाएगा। वहाँ सफारी राइडिंग भी आई हुई, गाड़ियाँ आई हुई हैं, बहुत से काम हो रहे हैं। गेट का काम अधूरा है, मैं अक्सर सबसे मिलता रहता था। गेट की पेमेंट भी अब हो गई है पुराने वाले की, नया कनेक्टर शायद काम भी शुरू करने वाला है। आप बहुत जल्द देखोगे कि जम्मू जो जू है हमारा नगरोटे का, वो धीरे धीरे लोगों को आने जाने के लिए, वैष्णो देवी जो यात्रु आते हैं, वो भी उनके अट्रैक्शन का एक केंद्र बनेगा। उसके अलावा जम्मू शहर में और आपकी तरफ से क्या योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे शहर का सौंदर्यीकरण भी होगा, पर्यटन भी बढ़ेगा और लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा? सबसे पहली बात है, मुबारक मंडी के काम भी कर रहे हैं। वहाँ 66 करोड़ रुपये उस वक्त तब मैंने रिक्वेस्ट करके सतपाल मलिक जी से सैंक्शन करवाया था, वो भी काम वहाँ पे लगे हुए हैं। और मुबारक मंडी के लिए पार्किंग है, वो हेरिटेज है हमारा, वहाँ अलग अलग वो काम हो रहे हैं।
और उसका मेन जिस तरह आप अभी सुलभ की बात कर रहे थे, उसकी भी वो पहाड़ी है, उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट बन गया, उसके लिए भी मेरी बात अभी पिछले दिनों हुई है, उसका भी पैसा आएगा वार्क मंडी हेरिटेज के लिए। बाकी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपने तरफ से एक पंचतीर्थी में पार्किंग बना रही है 24 करोड़ रुपए की, उसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया, उसका काम चल रहा है। 19 रोटरी में फाउंटेन लग रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ चलने वाले हैं, ये भी एक नया काम है जम्मू शहर के लिए। और 50 हमने ओपन जिम जो है वो इनॉग्रेट कर दिए हैं अलग अलग वार्डों के अंदर, पार्कों के अंदर, वो भी चल रहे हैं। बहुत लोग खुश हैं उसको देख के। बच्चे हमारे मातृशक्ति मैं देखता हूँ जो जम्मू में नहीं जा सकते लोग बेचारे कई कारणों से, उनको एक ये बड़ा अच्छा मौका मिला है, सैर करने वाले लोगों को, कॉमन मैन को। इसी तरह एक कैटल पार्ड हम नगरोटा में बना रहे हैं, उसके ऊपर भी काम चल रहा है, फेंसिंग हो गया है। हमारे चट्ठा में एक ज़मीन थी, उसको मैंने फेंस कर ली है, वहाँ भी हम फ्लैट्स बनाने का सोच रहे हैं, ताकि हमारे जम्मू के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको भी हम कुछ ना कुछ पीपी मोड पे हम उसको बनाएंगे। वो भी उनको बंदूरख हमारे पास एक ज़मीन है, उसको भी हम फेंस कर रहे हैं, उसका भी काम लगे हुए हैं। यूएनडीपी का वहाँ एक सेग्रीगेट शेड बन गया है, जो भी हम गार्बेज आएगा उसको सेग्रीगेट करके जो सूखा कूड़ा होगा उसको हम वहाँ कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। कोई रैक पैकर ले जाएंगे, बाकी उसको प्रोसेस करेंगे। जो प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक बॉटल हो, वो सारा क्रश और थ्रेश करके वो नेशनल हाईवे को वो कंपनी यूएनडीपी वाले देंगे। वहाँ भी हम एक कैटल पैड बंदूरख में बना रहे हैं। जब तक ये हमारा बड़ा प्रोजेक्ट्स बनता नगरोटे वाला 2 कनाल में एक बना रहे हैं, ताकि शहर में कैटल की जो बड़ी परेशानी है उसको हम दूर कर सकें लोगों के लिए। और एक नर्सरी भी अपनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नर्सरी भी हम वहाँ बनाना चाहते हैं, उसका भी हम काम के ऊपर लगे हुए हैं। और बहुत से काम है वहाँ। एक वो नाला है बहुत बड़ा, इस बार बहुत पानी आया, 13 साल के बाद ऐसा पानी आया। वहाँ भी एक हम बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं ताकि अपनी ज़मीन को बचाया जा सके, और उसी ज़मीन पे और अलग अलग प्रोजेक्ट हमारे हैं जो स्टार्ट किए जा सके। एक और बड़ा माल परेड में हमारे पास 8 कनाल जगह है, उसका भी लगभग हमारा सारा ड्राइंग वगैरह फिनिश हो गई तैयार। दुकानदार भाइयों से बातचीत हो गई सारी। G+6 का एक बड़ा अच्छा माल हम परेड ग्राउंड के अंदर हम देने जा रहे हैं, 2 उसकी बेसमेंट होंगी, उसको भी पीपी मोड पे उसका भी काम हमारा चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ड्रेन, लेन, गलियाँ और बड़ा स्ट्रीट लाइट का काम हमने काफ़ी कर दिया है। 70,000 लाइट आज शहर में लग गई है, बाकी और 30-35 हज़ार पे और लगनी, उसका अप्रूवल आने वाला है। वो भी मुझे आशा है कि आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में वो काम भी हमारा शुरू हो जाएगा। और आने वाले समय में और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, स्मार्ट सिटी के बहुत से प्रोजेक्ट जम्मू शहर के लिए मैंने और डिप्टी मेयर ने हमने पिछले हफ्ते मीटिंग ली है स्मार्ट सिटी की, उसमें भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे अपना आज 8-10 जगहों पे वाईफाई चल रहा है, लोगों को, हमारे नौजवानों को बहुत बड़ा उसका फ़ायदा हो रहा है। आने वाले समय में उस चीज़ को और भी आगे बढ़ाएंगे। हमने बहुत सजाव भी रखा वहाँ पर, डोगरा चौक से लेके केसी चौक तक वर्टिकल गार्डन का काम शुरू हो गया। पहले वो भी उनके जो ट्यूबवेल बनने हैं, पानी के लिए सारी व्यवस्था, वो काम शुरू हो गए हैं। और स्मार्ट सिटी में बहुत से काम हैं, जिस तरह 2 साइकिल ट्रैक बन रहे हैं, एक छन्नी की तरफ बनेगा जो ग्रीन बेल्ट में, एक वुमेन कॉलेज के अंदर बनेगा साइकिल ट्रैक। और भी उनके पास पैसा है, हमने सजाव रखा है, एक साइकिल ट्रैक परेड ग्राउंड के अंदर बनाया जाए, एक साइकिल ट्रैक भक्ति नगर में, वहाँ एक प्ले ग्राउंड है, उसके लिए भी हमने सजाव रखा है। इस तरह स्मार्ट सिटी में अलग अलग कंपोनेंट में बहुत से काम है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट है, जैसे इसके ऊपर कैमरे लगा के, और ताकि वायलेशन ना हो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। इसी तरह स्मार्ट सिटी के और प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, कुछ टेंडर हो गए हैं, कुछ टेंडरिंग हो रहे हैं। जो बड़े बड़े चौक हैं उनको जहाँ कंजेशन है उसको डीकंजेशन करने के लिए भी काफ़ी काम चलेगा। आने वाले समय में टेंडर उसका भी हो गया है। तो स्मार्ट सिटी में आप देखते जाओ कि जम्मू, जब मैं मेयर बना था, एक स्लोगन दिया था ग्रीन जम्मू और क्लीन जम्मू के लिए, स्वच्छ जम्मू और स्वस्थ जम्मू के लिए, एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू। आज नया एक नहरा बदलता जम्मू, निखरता जम्मू। आज शहर में 19 चौकों में फाउंटेन लगा दिए गए हैं, वो भी चलना शुरू हो गए हैं। और इस तरह कहीं ओपन जिम लग रहे हैं, कहीं फाउंटेन लग रहे हैं, कहीं और अलग अलग काम हो रहे हैं। शहर में लाइटें लग गई, बड़ी हाईमास्ट लाइटें लगा रहे हैं। आप अगर विक्रम चौक की तरफ जाएं, पेंटिंग हो रही है, अलग अलग किस्म के प्रोजेक्ट्स आज शहर में हो रहे हैं। आज शहर बदलता और निखरता हुआ नज़र आ रहा है। 150 ऑटो आज घर घर जाके गार्बेज कलेक्शन कर रहा है। जो हमें गार्बेज सड़कों पे, गलियों में हमें मिलता था, आज वो भाग रहा है कहीं ना कहीं। आज हमें गार्बेज नज़र नहीं आता। इसके ऊपर और फोकस करके डोर टू डोर कलेक्शन करने का हम पूरा काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बाज़ारों के अंदर भी हमने डस्टबिन बांटे हैं, कुछ बाज़ारों में बांटे हैं, कुछ बांट रहे हैं, कुछ आगे इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं।
और जिस बाज़ार में हम डस्टबिन बांटते हैं उनसे टाइम लेते हैं, वो जब बोले सुबह 10-11 बजे ऑटो जाता है वो सारा गार्बेज कलेक्शन करके लाता है। यही गार्बेज सड़कों में हमें नज़र आता था। हम दुकानदार भाई जब दुकान बंद करके जाते हैं तो अपना जो भी अंदर से गत्ता कूड़ा होता था उसको बाहर फेंक जाते थे। तो इससे भी शहर आज साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। आने वाले समय में बागे बहू की तरफ जाएँ, बागे बहू आगे बढ़ रहा है। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट वाले 29-35 कनाल ज़मीन को और जोड़ा है। इसी तरह अगर बावे वाली माता जाएँ, जेडीए द्वारा कितना सुंदर फाउंटेन वगैरह कितना डेवलपमेंट की गई है। हर एक डिपार्टमेंट आज, चाहे PWD डिपार्टमेंट ने पूरे शहर को फुटपाथ को सारे नए फुटपाथ कर रहे हैं, पेंट हो रहा है, बिजली के पोल भी पेंट हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। मतलब 4 वर्ड मुझे याद हैं हमारे पहले LG साहब, और इन्होंने यही कहा है कि जम्मू को चमकाना है, और हर तरफ से जम्मू चमक रहा है। जो हमारा भाई बहन बाहर से आता है 2-4 साल के बाद जम्मू, वो देखता है कि ये यही जम्मू है या और जम्मू है। हम देखते थे बस स्टैंड के अंदर कितना कचरा होता था, खड़े नहीं हो पाते थे। आज बस स्टैंड भी आप जाके देखो, रेलवे स्टेशन जाके देखो, एयरपोर्ट के बाहर देखो, यहाँ से बाहर से टूरिस्ट विजिटर आता है वैष्णो देवी के लिए, हमारे श्रद्धालु आते हैं। हमारा पहला फोकस है उसके ऊपर कि जम्मू शहर को बढ़िया और साफ़ सुथरा करना है। मुझे आशा है कि जिस तरह हम पूरे 75 के 75 कॉरपोरेटर मेहनत कर रहे हैं, हमारे सफाई कर्मचारी से लेके हमारे कमिश्नर तक पूरी JMC का स्टाफ मेहनत कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब जम्मू भी हमारा हिंदुस्तान के टॉप 10 शहरों में आएगा। जम्मू हिंदुस्तान के टॉप 10 शहरों में आएगा और जम्मू को चमकाना है, ये कहना है हमारे मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी का। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन राकेश कोहली के साथ JK अपडेट से। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।